क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 3.3 यूट्यूब है डीडीए वाला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन एक का 6 गो क्वेश्चन था, वो बनाया जा चुका है, वीडियो अपलोड हो चुका है। इसके पहले वाला वीडियो आप देख लीजिए। यदि कोई पेरेंट्स अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो वो अपने घर पे पढ़ रहे नवोदय आश्रम पढ़ने वाले बच्चों को दिखाएं, इससे उन लोगों का मैथ कंप्लीट होगा। 10वां क्लास का इस चैनल पे ये वीडियो पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन 2 है, प्रश्न से 2x + 3y = 11 है और 2x - 4y = -24 है। तो हम समीकरण 2 से या 1 से दोनों हल निकालेंगे, तो युग में रखना पड़ेगा। समीकरण 1 से हम हल निकालते हैं। समीकरण 1 से हम समीकरण 1 से हल निकालेंगे। तो समीकरण 1 में क्या चीज लिखा हुआ है? 2x + 3y, 2x + 3y बराबर है 11। अब +3y है जो बराबर के दाया पक्ष में जाएगा, +3y जो बराबर के उधर जाएगा, तो प्लस वाला चीज माइनस में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2x = 11 - 3y। और उसके बाद अब 2x का मान इतना रहने देंगे, यही 2x का मान इसमें रख दिया जाए, समीकरण 2 में रख दिया जाए। क्यों x का मान नहीं निकाल रहे हैं? क्योंकि फिर यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है, दोनों में मिल रहा है, इसीलिए 2x के बदले में सिर्फ इतना लिखा जा सकता है। इसीलिए हम लिखेंगे 2x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे ही 2 में रखेंगे समीकरण का मान, तो ये हो जाएगा 2x के बदले में कितना लिख सकते हैं? ये 2x का मान और समीकरण 2 में रखना है, तो 2x के बदले में लिखेंगे 11 - 3y और ये -4y है, और उसके बाद बराबर में -24 है। तो ध्यान से देखना, इसमें y 2 है और एगो बिना y वाला है, तो ये भी बराबर के उधर भेज देंगे। तो -3y - 4y दोनों माइनस माइनस जुटता है, माइनस के सही उतरता है। और यहाँ पर +11 है, तो बराबर के इधर आएगा तो -11 हो जाएगा, 11 ही हो जाएगा। और उसके बाद -7y है, इसको अब जोड़ना है, तो 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा। अब माइनस में ही रहेगा, माइनस माइनस जुटता है, माइनस के सही उतरता है। -7 से y में गुना है, रहेगा तो भागा हो जाएगा, तो -7 लिखेंगे, माइनस माइनस इक्वल और 7 × 5 = 35, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 5। अब इसी y का मान समीकरण 1 में, ये ना 1 का परिवर्तन हुआ है, कितना आया है, समीकरण 1 से परिवर्तन किए हैं, तो इसी y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में जो परिवर्तन हुआ है उसमें रखेंगे 2x = 11 - 3, और y के जगह पर कितना है? 5, तो में 5 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 और इधर 2x रहेगा। अब घटाइए, प्लस माइनस घटता है, बड़ा वाला साइन उतरता है, तो ये हो जाएगा -4, 15 में से 11 घटाएंगे 4, लेकिन बड़ा वाला साइन माइनस में है, तो माइनस। और 2 से x में गुना है, जब लेंगे तो भागा हो जाएगा, तो 2 से 2 गुना 4, तो x का मान आ गया -2 और y का मान आ गया, यहाँ पर लिख देते हैं, x का मान आ गया -2 और y का मान कितना आ गया है? y का मान आया था इधर 5, तो y का मान 5। ये हुआ इस समीकरण का हल। लेकिन सवाल में पूछा हुआ है कि एक और ज्ञात करना है, दिया हुआ समीकरण है, एक दूसरा कोई समीकरण इसमें दिया हुआ है, y = mx + 3 है। दूसरा एगो समीकरण है y = mx + 3। ये कोई दूसरा समीकरण इस सवाल में दिया हुआ है, एक पहला का, दूसरा का, एक तीसरा समीकरण दिया हुआ है। तो कह रहा था इसमें x और y का हल निकाल करके और तब इसमें x और y का मान रखेंगे।
इसी समीकरण में रखेंगे। ये समीकरण हम मान लेते हैं कितना 3। इसी समीकरण में और x और y का मान रखने पर, इस समीकरण 3 में x और y का मान रखने पर लिखेंगे x तथा y का मान रखने पर, x तथा y का मान रखने पर इस सवाल में दिया हुआ है तीसरा नंबर समीकरण, और उसमें कह रहा है कौन चीज x और y का मान पहले निकालना है। x y का मान निकाल करके जो तीसरा समीकरण इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में उसमें रख देना है। तो x का मान यहाँ पर आया है कितना, y का मान आया है 5, तो y के बदले में लिखेंगे 5। उसके बाद यम और गुने x का मान आया है कितना -2, तो -2 और प्लस में 3। अभी +3 है बराबर के आएगा तो -3 हो जाएगा, और नहीं तो एक स्टेप और करते हैं। अभी प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस, और 2 से m में गुना होगा तो 2m हो जाएगा। इधर लिखेंगे +3। अब -2m है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा +2m हो जाएगा। आई +3 अब शुरू में यहाँ पर लिखेंगे तो प्लस साइन नहीं देंगे। आई +5 है जब बराबर के होने जाएगा तो -5 हो जाएगा। अब बताइए प्लस माइनस घटता है, बड़ा वाला साइन उतरता है। बड़ा वाला साइन माइनस में 5 में 3 घटा देंगे 2, और 2 से m में गुना है नहीं आएगा तो क्या होगा भागा हो जाएगा। तो 2 से 2 कम m का मान -3। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। x का मान -2 और y का मान 5, m का मान -1। आपको समझने में किसी को कोई दिक्कत है? जब दिक्कत नहीं है तो इसी तरह वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि समझ में नहीं आया है तो कमेंट करें।